Assalamu alaikum everyone. Today we discuss one of the most important topic that is DNA replication. DNA replication सिंपल बेटा, आपके पास DNA से DNA की कॉपी बनने को DNA replication कहते हैं। अब ये सेल डिवीजन से पहले होता है ताकि क्रोमोसोम नंबर सेम रह सके और कोई भी म्यूटेशन ना आ सके। अब किस तरह से DNA रेप्लिकेट होता है, DNA की कॉपी बनती है, आइए समझते हैं। बेटा आपके पास जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मींस के इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स है आपके पास वो इस तरह से ट्विस्टेड होती हैं और इनकी जो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रैंड है, बैकबोन है, वो बनी हुई होती है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से, और इसके बीच में आ जाते हैं हमारे पास बेस पेयर्स। और ये जो बेस पेयर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मींस कि अगर यहाँ पर आ जाएगा एडेनाइन तो यहाँ पर आएगा थाइमाइन, यहाँ होगा साइटोसिन तो यहाँ होगा गुआनाइन, यहाँ होगा थाइमाइन तो यहाँ होगा एडेनाइन। एडेनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ पेयर करेगा और साइटोसिन हमेशा गुआनाइन के साथ पेयर करेगा। एडेनाइन और थाइमाइन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और गुआनाइन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि इन्हें होल्ड किए हुए रखता है। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे पास ये एंटायर पैरेलल होते हैं, मींस कि अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे के स्ट्रैंड के हमारे पास डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। पर एक एंड पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरे पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये सारी बातें हम डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से जाए, पहले वो लेक्चर देखिए, देन आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो बेटा हम आ जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। तो ये जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सबसे पहले तो इसे अनवाइंड होना होगा। अब वो किस तरह से होगा कि यहाँ पर सिंपल बेटा ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि ट्विस्टेड है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आके अटैच्ड हो गया हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जहां पर आके अटैच्ड होता है डीएनए में उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है कि ये इस डीएनए के स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उन्हें ब्रेक करता जाएगा और इसे अनवाइंड करेगा या फिर अनजिप करेगा, इस तरह से ओपन कर देगा डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को, ताकि इन दोनों स्ट्रैंड्स पे अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड्स बन सके और हमारे पास एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएं। अब सिंपल यहाँ पर देखें आप, तो बेटा ये हेलिकेज एंजाइम आके यहाँ पर अटैच्ड हुआ, इसने जो है वो अनजिप किया डीएनए को और हमारे पास दो स्ट्रैंड्स आ गए। अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा एंजाइम आ जाएगा जिसे हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं। टोपोआइसोमरेज का क्या काम है कि ये रिलीव करता है टेंशन को और उसके अलावा ये अनट्विस्ट करता है इन ट्विस्टेड डीएनए को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ट्विस्टेड डीएनए तो ये इसे अनट्विस्ट करता जाएगा ताकि हेलिकेज एंजाइम इजीली ब्रेक कर सके हाइड्रोजन बॉन्ड को और अनजिप कर सके इन डीएनए के स्ट्रैंड्स को। समझ गए? तीसरा यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, दैट इज एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स का क्या काम है कि ये हमारे पास ये जो हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं जो अनजिप हो चुके हैं, ये वापसी से रीजॉइन ना हो जाए तो इसे जो है वो होल्ड किए हुए कौन रखता है, सेपरेट किए हुए कौन रखता है, ये एसएसबी प्रोटीन्स रखती हैं। ठीक हो गया, तीनों बातें समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पर ये जो हेलिकेज एंजाइम अनजिप कर रहा है इस डीएनए के स्ट्रैंड को, तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक हो गया? देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होगा कि ये हमारे पास जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है वो बनाएगा। मेनली जो हीरो आ जाता है ना हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में, वो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि हमारे पास डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक स्ट्रैंड आ गया डीएनए का, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड आ गया। अब इस पे भी न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, इस पे भी न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। अब ये जो हमारे पास पहले वाले डीएनए के स्ट्रैंड है इन्हें हम कहेंगे टेम्पलेट, कि ये एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट, और जो न्यू डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे उन्हें हम डॉटर डीएनए स्ट्रैंड कहेंगे। तो इसलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड हमारा पेरेंट स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड हमारा
डॉटर स्ट्रैंड होता है, इसीलिए हम इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। अब आ जाए बेटा प्रोसेस के ऊपर, तो होगा क्या कि हमारे पास जैसे ही ये अनजिप हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा प्राइमेज। किस वजह से प्राइमेज आएगा? अब आना तो डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए, काम तो इसने करना है, लेकिन भाई डीएनए पॉलीमरेज कहेगा कि मुझे पहले गाइडेंस दो कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, वरना मैं काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएंगे प्राइमेज। प्राइमेज का क्या काम होगा कि वो आरएनए प्राइमर्स बनाएगा। आरएनए प्राइमर सिंपल क्या है हमारे पास? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए जो कि 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करते होंगे। तो वो जो शॉर्ट सेगमेंट्स आरएनए के होंगे वो अटैच्ड हो जाएंगे हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड पे, और फिर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो डीएनए पॉलीमरेज या उस आरएनए को रिकॉग्नाइज करके न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड करता जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड होते जाएंगे तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब बेटा याद रखनी है ये बात कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा अटैच्ड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड पे। मींस कि हमारे जो डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगी। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग एमसीक्यूज या आंसर टिक करते हैं। हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड अटैच करता है 3 प्राइम एंड पे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होते जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब बेटा जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज अटैच करेगा ना वो होंगे डीएनटीपीस की फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इस फॉर्म में किस वजह से करेगा? क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी चाहिए ताकि इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सके जो कि इन्हें आपस में होल्ड तो किए रखे ना। न्यूक्लियोटाइड्स तो आ गए पर इन्हें आपस में होल्ड कौन करके रखेगा? वो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करके रखेगा। अब उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कौन देंगे? ये डीएनटीपीस ही देंगे। यहाँ से हमें न्यूक्लियोटाइड भी मिल रहा है और यहीं से हमें एनर्जी भी मिलेगी, और एनर्जी हमें मिलेगी फॉस्फेट की फॉर्म में। किस तरह से कि यहाँ पर हमारे पास ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है तो इसमें से 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे एज पायरोफॉस्फेट और वो ब्रेक डाउन होंगे और रिलीज करेंगे एनर्जी जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में काम आएगी। ठीक हो गया? तो इसलिए ये भी बात याद रखनी कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डीएनटीपीस की फॉर्म में आएंगे। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होते जाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाएगा और ये एक न्यू स्ट्रैंड हमारा बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। और ये जो हमारे पास स्ट्रैंड होगा उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होती है। इतना समझ गए? देन आ जाए दूसरे स्ट्रैंड पे, तो बेटा दूसरा स्ट्रैंड जो हमारा बनेगा, अब अगर एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में है तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो डीएनए होता है उसकी जो स्ट्रैंड्स होती है वो एंटायर पैरेलल होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बन रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा, और न्यू स्ट्रैंड हमेशा बनना ही 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन ये बन रही है तो दूसरे स्ट्रैंड में जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए बनेगा वो हमारे सेगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। किस तरह से कि यहाँ से जैसे जैसे डीएनए अनट्विस्ट होता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे डीएनए के, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ट्विस्टेड है। जब तक ये अनट्विस्ट नहीं होगा तब तक वो दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा नहीं, क्योंकि इसको तो इस डायरेक्शन में बनना है। तो इसीलिए पहला फ्रेगमेंट ये बना, फिर ये अनट्विस्ट हुआ, दूसरा फ्रेगमेंट बना, फिर ये अनट्विस्ट हुआ, यहाँ तीसरा फ्रेगमेंट बना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है, क्योंकि इसने 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनना है न्यू स्ट्रैंड की, यही रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि आके आरएनए जो प्राइमेज है हमारे पास वो आके अटैच होगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा हमारे पास, और वहां पर फिर क्या आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। अच्छा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है हमारे पास। हमारे पास 3 तरह के डीएनए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड अटैच करता है डीएनए को, जो बनाता है स्ट्रैंड को, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है हमारे पास।
तो जैसे ही यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स अटैच्ड होंगे तो वहां पर आके डीएनए पॉलीमरेज अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर देगा। फिर यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बना, फिर यहाँ से ये समझे एक फ्रेगमेंट बना, फिर यहाँ से आरएनए प्राइमर कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, फिर यहाँ पर डीएनए का एक फ्रेगमेंट बनेगा, फिर ये आरएनए प्राइमर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर डीएनए का एक फ्रेगमेंट बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे जिसे हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। फिर क्या होगा भाई कि हमारे पास अब ये आरएनए के प्राइमर्स रिप्लेस हो जाएंगे और वो रिप्लेस होंगे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से, ताकि हमारे पास एक डीएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड बन सके। तो यहाँ पर हमारे पास आरएनए प्राइमर्स रिप्लेस होते जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 से। डीएनए पॉलीमरेज 1 वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता जाएगा और आरएनए प्राइमर्स रिप्लेस होते जाएंगे। अब ये रिप्लेस तो हो गए, यहाँ पर पूरा हमारे पास डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स तो आ गए, लेकिन फिर भी इनके बीच में गैप रह जाएगा। तो उस गैप को फिल करेगा, इनको आपस में इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा एक और एंजाइम जिसे हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। डीएनए लाइगेज डीएनए रेप्लिकेशन में एज अ ग्लू की तरह काम करता है कि ये इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। तो डीएनए लाइगेज आके इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और इन्हें आपस में जोड़ देगा। अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड बना है इसे हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनते हैं उस स्ट्रैंड को हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब बेटा ये भी हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में बना, न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बना है। तो सिंपल इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और एक स्ट्रैंड न्यू डीएनए का होगा। तो सिंपल इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है एज अ प्रूफ रीडिंग भी वर्क करेगा कि वो देखेगा कि कहीं पर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं अटैच्ड हो गया, तो वो उस मिस्टेक को सही करेगा और सही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच्ड कर देगा। तो लास्ट में हमारे पास ये प्रूफ रीडिंग भी होगी ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो सिंपल बेटा इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।